So we come up the center. Next, bring your legs down. मैम पहले तो ये बताइए नवमांश में देखते क्या है और क्यों देखते हैं उसको? नवमांश हम लोग मोस्टली देखा जाता है हमारे नवमांश हमारा क्या है, 9th हाउस का माइन्यूटली देखने का है, हम भाग्य से क्या लेकर आएंगे। ठीक है, लग्न कुंडली हमारी कर्म कुंडली भी है, 9th कुंडली हमारे भाग्य की कुंडली भी, हम भाग्य से क्या लेके आए हैं। तो 9th हाउस का फोकस एंड 7th हाउस का हमारा सेकंड मतलब हमारे स्पाउस का रिलेशन हमारे साथ कैसे रहेगा, उसके लिए नवमांश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शादी के बाद जो है या शादी के लिए हमको नवमांश को रेफर कर लेना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा लग्न और हमारा 7th लॉर्ड, अगर हम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो लग्न में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लग्न हमारा पीड़ित है, मार्स, सन एंड वीनस। इसमें प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस है, कहाँ के स्वामी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस है। प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस है। लग्न में शुभ ग्रहों का होना शुभ है, अशुभ ग्रहों का होना अशुभ है। अगर नवमांश में गुरु लग्न पे बैठ जाता है, आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, यानी आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी प्रॉब्लम्स आने वाली जो होंगी वो बहुत इजीली आप उससे निकल पाएंगे नवमांश में अगर गुरु लग्न में है। 7th लॉर्ड की मैम इसमें तो 5th हाउस में बैठ गया ना इनका गुरु, तो इसमें तो 5th हाउस में है नवमांश में, तो ये अच्छा है इनके लिए कि नहीं? ये देखिए उसके लिए अच्छा, अगर 7th लॉर्ड का देखिए, 7th लॉर्ड जो है हमारा 5th हाउस में आ गया गुरु। यस मैम। तो जुपिटर इसके लिए ठीक है। तो मैम इनकी मैरिज चलेगी, सेकंड मैरिज के मतलब अच्छा रहेगा? देखिए अब 7th हाउस पे देखिए सन का भी इफेक्ट है, मार्स का भी इफेक्ट है। नवमांश में है कि मेन कुंडली में? नवमांश की बात करिए। नवमांश, हाँ जुपिटर लॉर्ड है ना, मैं तो सिर्फ वो दृष्टि तो पड़ रही है उन प्लैनेट्स की, बट जुपिटर लॉर्ड है 9th हाउस का, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ 5th हाउस में बैठा जुपिटर है। की भी दृष्टि पड़ रही है लग्न के ऊपर। मीनाक्षी एंटर नहीं हो पा रही है। अच्छा रहेगा मैम नवमांश इनके लिए? मीनाक्षी, अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत सारे जन आ गए। और कभी एक बात बताइए, दो जगह से कर रखा है अपना डिवाइस ऑन। मैम जैसे नवमांश में हम प्लेसमेंट देखेंगे, खाली ग्रहों का प्लेसमेंट कहाँ है? प्लेसमेंट ज्यादा देखने का है ना इसमें। राशियों में क्या देखेंगे आप? वर्गोत्तम राशि। हाँ वो तो मैंने सीख लिया, मतलब वो तो आपको पता है तो मेरे को समझ में नहीं। कोई प्लेनेट है वर्गोत्तम? नहीं है मैम, इनका नहीं है, नहीं है। कोई नहीं है। राहु भी वर्गोत्तम नवमांश कैसे निकालेंगे? नवमांश टाइम से दे रखा है और ग्रुप में भेजा हुआ भी है नवमांश। एक भी वर्गोत्तम नहीं है। वो नवमांश नहीं है। 6th हाउस में प्लेस्ड है। कौन 6th हाउस में प्लेस्ड है? नहीं, कोई भी वर्गोत्तम नहीं है मैम इनका। क्या बोल रही हो? कोई वर्गोत्तम नहीं है इनका, वर्गोत्तम कोई नहीं है। नवमांश में भी वर्गोत्तम देखते हैं क्या? देखिए नवमांश का लग्न क्या हुआ अभी अब आपका? नवमांश का लग्न जो है आपका मैरिज रिलेशन बन गया है। जैसे आप लग्न में क्या देखते थे? सेल्फ देखते थे ना, आप खुद अपना देखते थे। एक सेकंड, हम लोग क्या देखते थे लग्न में? सेल्फ देखते थे कि हम खुद हैं। अब आपका नवमांश का लग्न क्या हो गया है? मैरिज हो गया है। अब आप लग्न को क्या समझेंगे? आप खुद अपना खुद नहीं समझेंगे, आप लग्न को क्या समझेंगे? आपका मैरिज रिलेशन है। ठीक है, अब आपकी शादी वाली जो चीजें हैं वो लग्न बता रहा है। तो लग्न में हमारा कौन कौन सा प्लैनेट आ गया?
सन शुक्र मंगल सूर्य मार्स आ गया, वीनस आ गया, यानी हमारे शादी वाली जगहों पे ये 3 प्लेनेट आ गए हैं। अच्छे प्लैनेट्स ठीक है, हैं। बट एक प्लस पॉइंट ये है कि जुपिटर की एस्पेक्ट मिल रही है। हाँ 9th एस्पेक्ट है। 9th ये जैसे सैटर्न की Ninth महादशा चल रही है और वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक वो नहीं है, सैटर्न भी और 6th मैरिज हाउस में छुड़वाता है ना। मैम कुंडली सैटर्न यहाँ पे नौकरी भी कराता होगा ना, इनको नौकरी भी अच्छी मिल सकती है। नहीं, आप यहाँ पे नौकरी क्यों नहीं देखेंगे, नमाज में लक और शादी देखेंगे ना। शादी और लक। बस लक और शादी। मुझे नहीं लगता कि इनको वापस से रीमैरिज करियर भी, करनी चाहिए। करियर नहीं देखते क्या? नवमांश में करियर भी देखते हैं ना। नवमांश से करियर नहीं देखते हैं इतना, नवमांश से आपका लक और मैरिज ये ज्यादा देखा जाता है, और दशमांश से जो है आप करियर अपना देखते हैं। मैम मतलब अभी आप मैम बताइए 7th कि और इनका जो 9th हाउस। नवमांश- भावना, हाँ, भावना एक बार जो अब देख लिया, सबने भी पढ़ लिया, अब हम सब चुप करते हैं और आप नवमांश को इसको रीड करो। आप क्या रीड करोगे ताकि हमको समझ आए कि हमको रीड क्या करना है नवमांश में। आप एक एक हाउस रीड करके बता दो। हाँ आप रीड एक करो और हाउस हम का देखो समझेंगे। ज्यादा जरूरत नहीं होता है। अब हमको देखना पड़ता है, जैसे हम लोग नवमांश में क्या देखते हैं। अब मेरा जो, जैसे मैं सेम प्रोसेस वही है, राशियों पे आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब आप जैसे लग्न में जो है आप सेल्फ अपने आप को मानते थे कि आप कैसे रहेंगे, आपका किसके संग रिलेशन कैसे रहेगा। नवमांश में अब आपका लग्न नहीं हो गया, आपका मैरिज रिलेशन हो गया है। अब आपका जो लग्न है वो बताएगा आपका मैरिज के रिलेशन को। तो आपका लग्नेश कहाँ जा रहा है, बुध कहाँ है, बुध आ गया है 3rd हाउस में, ठीक है। तो ये एक एवरेज बात है, बहुत अच्छा नहीं है। अगर हमारा लग्नेश 5th हाउस में होता या 9th हाउस में होता, 2nd हाउस में होता तो भी अच्छा था कि हमको शादी से फायदा होता, फाइनेंशियली गेन होता। 3rd हाउस में होना बहुत अच्छा एक सिम्टम नहीं है, तो ओके है। और लग्न में इटसेल्फ, यानी हमारे जब मैरिज में जो है सूर्य बैठ जाना, मार्स बैठ जाना, सन एंड मार्स का इटसेल्फ बैठ जाना, ये एक मैरिज को तुड़वाने की बात हो जाती है। सन एंड मार्स आपकी लग्न कुंडली में भी अगर 7th हाउस में हो तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, क्योंकि ईगो भर भर के होता है दोनों के अंदर। और यहाँ पे भी लग्न में भी इनके नवमांश में आ रहा है, यानी मैरिज के रिलेशंस में सबसे आगे क्या आ रहा है, इनका ईगो। सन एंड मार्स जो है यहाँ पे ईगो बनके इनके कुंडली में आगे आ रहे हैं। जुपिटर का एस्पेक्ट हुआ तो इनकी शादी जो है इतने लंबे टाइम तक खिंच गई, जो 20 साल तक इनकी जो शादी खिंची है वो जुपिटर वगैरह ने खींच ली। मार्स जो लग्नेश है यहाँ का इतना प्रॉब्लम में नहीं था तो खींच लिया। बट 7th हाउस को भी देख लेते हैं। तो 7th हाउस का जो लॉर्ड, देखिए जैसे हम लोग वहां पे 7th से 7th लग्न कुंडली में वो उसी हाउस को बताता है ना, जैसे भावेत भावम वाला जो हमारा प्रिंसिपल है कि 7th से 7th है। तो अब हम यहाँ पे नवमांश में हम लग्न को अपना मैरिज मान रहे हैं, तो मैरिज से मैरिज भी 7th ही हाउस हुआ, तो 7th भी मैरिज के लिए रहेगा। तो 7th का जो लॉर्ड है उसको देखते हैं। 7th का लॉर्ड जो है हमारा फिफ्थ हाउस में है, गुरु 5th हाउस में है। पर एस्पेक्ट किसी की भी खराब नहीं है, सिर्फ पाप कत्री में है, राहु और शनि से पाप कत्री में है। तो जितना मैरिज का मुझे लगता है इनकी कुंडली में इनको सुख मिलना चाहिए था ना, वो मिल गया है इनको। इनको रीमैरिज में अगर ये जाते हैं ना तो वापस से एक है ना बंधन में फंस जाएंगे, क्योंकि सैटर्न जो है इनका नीच का है, ये प्रॉब्लम देगा ही देगा, ये सेटलमेंट करने नहीं देगा इनको। भावना, इनका शुभ कत्री में क्या चीज है?
कत्री में नहीं है, पाप कत्री में है गुरु, क्या चीज? नवमांश में। सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड। गुरु पाप कत्री में है, राहु और शनि के बीच में है। अच्छा ठीक। हाँ, जैसे आप इनकी शनि की महादशा चल रही है, अब मैं नौमांश की वैसे ही इनकी अगर हम हॉरोस्कोप डिस्कस करें तो वो 10th का भी लॉर्ड है और 9th का भी लॉर्ड है, तो वो किसके फल देगा, 8th के देगा या 9th के फल देगा? देखो दोनों के देता है। मूल त्रिकोण राशि के फल हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा होते हैं, है ना। तो मूल त्रिकोण राशि इसकी 9th में पड़ रही है क्या, जेमिनी लगन हाँ जी, हाँ है ना। हाँ हाँ। पर लेकिन यहाँ पे तो सैटर्न जो है उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी नीच का ही है। अगर हम लोग 9th लॉर्ड की बात करें तो सैटर्न में स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो नीच का हुआ है। तो इनके सैटर्न के उपाय करा दें, जैसे कि शनि मंदिर जाना और बहुत सारे उपाय black कराने चीजों का- पड़ेंगे, बहुत सारे सैटर्न के जाप भी करवाने पड़ेंगे, क्योंकि सैटर्न जो अभी दशा भी चल रही है इनकी, नीच का भी हुआ है, और लाइफ में सारे के सारे कुछ ना कुछ जहाँ पे प्लैनेट्स अच्छे हैं तो साथ में खराब भी फल दे रहे हैं। तो शनि के उपाय जो है थोड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से करवाने होंगे, और एक बुध और का उपाय इसी को- जरूरी है अभी हाल फिलहाल में। मैम अब इसके बाद उनकी सैटर्न में बुध आएगा, वो बुध भी नीच का है। तभी तो बुध के उपाय तो अभी से ही कर सकते हैं ये। बुध को जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे ना तो ये किसी भी चीज को है ना अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे, मतलब कोई भी चीज को स्मूथली नहीं ले पाएंगे। हर चीज में ना ये क्या बोलते हैं, नेगेटिव जो चीजें है ना उसको ज्यादा देखेंगे, प्लस चीजों को कम देखेंगे। मैम भावना, इनके मूड इसी राशि में आप वो भी हाँ क्या बोल रहे हो? इसी वाली कुंडली की आप ट्रांजिट भी एक बार पढ़ देना, ताकि हम उसको भी लिंक करना सीख हाँ पाए। ट्रांजिट में तो हम लोगों ने देखा ना 5th में चल रहा था सैटर्न। अच्छा, बस सैटर्न को ही देखें और किसी को गुरु को नहीं भी देख देखें? सकते हो, गुरु 6th में हम लोग मेन सैटर्न और जुपिटर, गुरु, राहु, केतु। हाँ राहु केतु इनको देखते हैं। हम्म, और सबसे ज्यादा परेशान ट्रांजिट में जो है ना सैटर्न ही सबसे ज्यादा करता है। ओके। मैम सैटर्न जब इनकी 5th से सैटर्न जो जाता है वो करियर वाइज थोड़े से इश्यूज देता है। 5th का सैटर्न करियर के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। 6th में आने से थोड़ा सा पोजीशन बेटर हो जाएगी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, और बुध भी आ जाएगा उस टाइम पे। बुध भी इनका जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है। अगर इन्होंने बुध को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बुध डेफिनेटली अच्छे फल देगा, क्योंकि लग्नेश है। एक ना, जैसे अभी हम लग्न कुंडली पे थे, फिर हम नवमांश पे आ गए, फिर हम चंद्र कुंडली पे आए, जो कि हम ट्रांजिट की मानते हैं। हाँ हाँ चलिए। हाँ, बट उसमें हम जो प्लेनेट प्लेसमेंट करेंगे वो जो आपने सिखाई थी वैसे वाली, कि आज की डेट डाल के जो प्लेनेट हाँ, जहाँ हाँ, है हाँ, वो बिल्कुल, देखेंगे, बिल्कुल, है ना? ओके मैम अगर जैसे नवमांश में किसी का मतलब पूरा चेंज ही हो जा रहा है, जैसे इसमें तो 3 नंबर का ही था कुंडली और 3 नंबर का ही बन गया, हाँ। पर नवमांश में अच्छा किसी दूसरे सुनिए, का तो चेंज लग्न वर्गोत्तम भी होता है, ये एक प्लस पॉइंट है। लग्न वर्गोत्तम है इनका, सेम लग्न दोनों में आया, लग्न सेम था। ओके, सेम लग्न आया तो लग्न वर्गोत्तम है इनका, ये एक प्लस। नवमांश में सेम आया था। हाँ मैम, अलग प्लेसमेंट आता है तो कब? सेम नहीं है ना, प्लेसमेंट प्लेसमेंट कोई भी प्लेनेट की नहीं है, बट लग्न का राशि और नवमांश राशि एक हो जाना लग्न वर्गोत्तम होता है। ओके मैम, अगर किसी का लग्न चेंज हो जाता है और सारे के सारे प्लैनेट्स के पोजीशंस भी चेंज हो जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? फर्स्ट लग्न देखेंगे, फिर 9th लॉर्ड देखेंगे। क्या चीज के लिए बोल रहे हो आप? मैम नवमांश में ही बोल रहे हैं कि अगर जैसे लग्न चेंज हो गया, ठीक है, अब हम इस पे देखेंगे, पहले तो शादी के लिए लग्न को देखेंगे, जो लग्न में बैठा आपका है वो लग्न सब जो है ना, अब आप उसको समझ लीजिए कि वो मेरी मैरिज की जगह है। जैसे आप 7th हाउस को देखते हो ना लग्न कुंडली में, अब आप नवमांश में आप अपने लग्न को देखोगे, सेम वही प्रोसेस है। अगर एस्पेक्ट भाव भावेश भाव कारक, यही रूल अप्लाई होगा, बट किसके लिए अप्लाई होगा? लग्न के लिए अप्लाई होगा। नवमांश का लग्न ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी भाव भावेश भाव कारक ये तीनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए।
अगर हम लोगों को अभी शादी का देखना है तो आप 7th हाउस को देखेंगे साथ में, अगर हमको अपने लक का देखना है तो 9th को देखेंगे, ठीक है। बट मेन जो लग्न है उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी कि उस पे अच्छा, फिर फर्क क्या हुआ इन दोनों में? डिफर मतलब हम लोग जब अपनी लग्न कुंडली से ही देख सकते हैं तो, और यहाँ तो चेंजेस आके और कंफ्यूज वाला बात हो जाता है। तो हम 7th हाउस को माइन्यूटली देखने के लिए नवमांश देखा जाता है। डिविजनल चार्ट मतलब क्या होता है, डिवाइड हो गया आपके चार्ट, अब एक एक हाउस पे एक एक चार्ट बन गया है। तो अब ये 7th हाउस पे एक चार्ट बन गया है, वो आपका बन गया है D9 चार्ट यानी नवमांश चार्ट, ठीक है। एक्चुअली तो ये उसका लग्न है वो मेन इंपॉर्टेंट हो गया आपका। अच्छा, और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए, आपका लग्न कुंडली का 7th लॉर्ड, उसकी पोजीशन आपके नवमांश में कहाँ है? इसमें तो सेम ही है, एक ही मैम बताइएगा क्या बोल रहे हैं। लग्न कुंडली का 7th लॉर्ड, लग्न कुंडली का 7th लॉर्ड की पोजीशन नवमांश में जाकर कहां पर हुई है? कौन कौन सा बेस्ट पोजीशन है मैम? हाउस में हुई है। हाँ, तो ये प्लस पॉइंट केंद्रीय त्रिकोणी बेस्ट होगा ना। 159 तो हमारी बेस्ट पोजीशन है इसे। हाँ मैम, वर्गोत्तम की मैम, क्या एक क्वालिटीज होंगी? मतलब अगर किसी का वर्गोत्तम हो रहा है लग्न, या तो हम क्या बोलेंगे उसको? मतलब मैंने कैसे बोला वो डिस्कस? एक्सॉल्टेड प्लैनेट जैसा वर्क करता है वर्गोत्तम, उसकी क्वालिटीज बढ़ जाती हैं। जैसे एक्सॉल्टेड प्लैनेट को लेते हैं ना वर्गोत्तम, वैसा ही है। और मैम अगर 6th में आ गया तो? वर्गोत्तम हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लैनेट यहाँ पे हमें नहीं प्लेसमेंट देखते हैं, केंद्र त्रिकोण सबसे अच्छे हैं, मतलब मैम केंद्र त्रिकोण में नहीं है तो कम अच्छे हैं, और वर्गोत्तम तो अच्छे तो है ही, एक्सॉल्टेड तो है ही। मैम अगर लग्न कुंडली में 7th लॉर्ड बृहस्पति हो, जुपिटर हो, और वो नवमांश कुंडली में 9th हाउस में डेबिलिटेटेड हो विद राहु। हाँ, डेबिलेटेड हो जाना हालांकि इतना खराब नहीं है, नवमांश में डेबिलेशन को इतना नहीं देते हम लोग, क्योंकि राशि की इतनी इम्पोर्टेंस हम लोग नहीं देते हैं, प्लेसमेंट की इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं। तो 9th में बैठा है तो अच्छा है, और विद राहु है, विद राहु है तो थोड़ा सा अफ्लिक्टेड है। मैम अगर किसी का लगन, सॉरी बोलो मैम, अगर लगन में राहु केतु आ जाए तब, मतलब लगन में राहु केतु आ गया तो राहु या केतु सेम समझो आप, जैसे आपने 7th हाउस में जैसे हम 7th लॉर्ड को करते हैं वैसे ही करें। एग्जैक्टली वही सोचना है, अंदर से और चेंजेस नहीं है। बट लग्न को आपने वही मान लेना है। तो फिर मैम अगर जैसे सपोज टॉरस बोलिए, अगर लगन जैसे टॉरस कुंडली है और वीनस सपोज लगन में 8th हाउस, मतलब लगन कुंडली में 8th हाउस में बैठा है, बट नवमांश में वो सेम वर्गोत्तम हो गया, मतलब सेम चार्ट आ गया 2 का, पर वीनस उसमें बैठ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा हो गया कि नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग हो गया? हाँ, स्ट्रॉन्ग हो गया, वीनस आपका वर्गोत्तम हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। और खुद की राशि में, मतलब स्वराशि में भी आ गया नवमांश में, तो स्ट्रॉन्ग हो गया है ना, ऐसे ही बोलेंगे। तो स्वर आप अच्छा, उसमें वर्गोत्तम फिर कैसे हुआ जब आपका लग्न कुंडली सेम राशि में नहीं आया, उसमें स्वराशि का हो गया, तो वर्गोत्तम कैसे हुआ? कैसे हुआ? नहीं मैम मेरा नहीं है, मैं तो वैसे ही एग्जांपल देख रही थी कि जैसे सपोज 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए मुझे। लगन अगर सेम है, सपोज टॉरस लगन की कुंडली है, सेम टॉरस लगन की कुंडली आती है उसमें, पर टॉरस लगन में कोई वीनस नहीं बैठा है वहां पे। हाँ, वीनस मतलब आपका लग्न वर्गोत्तम हो रहा है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। शुक्र के लिए प्लस पॉइंट नहीं है, ये शुक्र को लेके मत चलो इसमें। अच्छा, आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि आपका लग्न वर्गोत्तम हो गया, आपका लग्न स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सारे प्लैनेट्स जैसे मर्करी वगैरह सबके लिए लेंगे इसी तरह से, सेम जेमिनी के लिए सेम तरह से। D10 बस एक और चीज बता दीजिए, अगर लगन कुंडली में कैप्रिकॉर्न हमारा वो बनता है 7th हाउस का लॉर्ड, एक्वेरियस 7th हाउस का लॉर्ड बनता है,
लेकिन नवमांश है कैप्रिकॉन बन जाता है, तो दोनों ही शनि की राशियां हुई, हाँ, तो वो वर्गोत्तम में तो नहीं आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, वर्गोत्तम का रूल ये नहीं है। और अगर वो शनि जो है वो 4th हाउस में उच्च के होके बैठे हुए तो भी ठीक है। नवमांश में हाँ जी, 4th हाउस में होना अच्छा है। नवमांश में उच्च या नीच नहीं देखा जाता, वहां वर्गोत्तम देखा जाता है। ठीक है, ये 10D चार्ट लिखवाया, हाँ बोलो। ये जो लिखवाया लग्न, सब चुप हो गए, एक तो बोलो। नवमांश में अकारक ग्रह का कुछ होता है क्या? नवमांश में अकारक और वो सब नहीं देखते, कुछ भी नहीं, बस नहीं। ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस प्लैनेट्स मायने रखते हैं। हाँ, अब आपका प्लेसमेंट मैम, ज्यादा मायने रखता है, केंद्र त्रिकोण। रिप्लेसमेंट समझ और लीजिए जो नेचुरल मैलेफिक हैं और नेचुरल बेनिफिक हैं, वो ही मायने रखेगा। और मेन मैम अगर जो आपका लॉर्ड है, आपका जैसे 7th लॉर्ड है, उसका प्लेसमेंट। ये लग्न कुंडली का 7th लॉर्ड की पोजीशन नवमांश में कहाँ है? हाँ, तो मतलब जैसे 7th लॉर्ड की पोजीशन 7th, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं 7th हाउस में ही हो अगर, तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? ठीक है, ठीक है, मतलब केंद्र जैसे त्रिकोण होना अच्छा है, उस पे मैलेफिक नहीं, इफेक्ट जैसे नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते ओके, हैं मैलेफिक इफेक्ट नहीं है, राहु की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, मंगल की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके। और ये जैसे बताया ना, एक तो वर्गोत्तम हुआ, एक दूसरा जैसे जो क्या बोलते हैं, जो स्टार जहाँ पे जैसे लग्न में है, वो लग्न का उधर भी लग्न में ही बैठा है, राशियां बदल गई है बट प्लेसमेंट सेम है, तो ये क्या होगा फिर? प्लेस वर्गोत्तम नहीं होता, राशि वर्गोत्तम होता है खाली। हाँ, तो उसका कुछ माने वो नहीं है, कुछ उसको कैसे देखेंगे, ऐसा कुछ स्पेशल? नहीं, ठीक है। तो मैम अगर 7th लॉर्ड जाकर लगन में बैठ जाता है तब तो ये अच्छा ही हुआ ना, best- मतलब 7th best लॉर्ड है, भी है best और फिर बाद में बेस्ट है। 7th लॉर्ड का लग्न में आना, लग्नेश का 7th में आना, नवमांश में भी ये बेस्ट पोजीशन है। नहीं, बट 7th लॉर्ड तो लगन वाले कुंडली का है, मतलब जो नॉर्मल वहां कुंडली पे है ना लग्न में हमारे। बैठ जाना वो भी अच्छा है। हाँ वही, 7th लॉर्ड ठीक है। लग्न का नवमांश में 7th हाउस में ही बैठा हो तो हाँ, अच्छा है, नवमांश में अच्छा है। मैम अगर राहु 7th हाउस में लगन कुंडली में हो और नवमांश कुंडली में भी वो 1st हाउस में ही बैठा हो तो आप बताओ ठीक होगा? राहु कैसे ठीक होगा? राहु नहीं होगा, क्योंकि उसमें हाँ, राहु तो डिस्टरबेंस देगा ना। पर राहु वर्गोत्तम हो जाए तो भी तो अच्छा है। राहु वर्गोत्तम अच्छा होता है, ओके। राहु मतलब वर्गोत्तम अच्छा है। लगन कुंडली में राहु 12th हाउस में और नवमांश में भी 12th हाउस में। 12th हाउस की बात 12th नहीं राशि। होगी, राशि की बात 12th होगी राशि। वर्गोत्तम के लिए, ओके, हाउस की बात नहीं होगी। अगर राहु वर्गोत्तम होता है तो राहु अच्छे फल देता है। और मैम वर्ग मतलब वो जो आपने पहले बोला ना लगन वर्गोत्तम होता है, तब क्या फल देता है? मतलब लगन को आपका बैलेंस लग्न कर देता strong है, हो गया, आपका लग्न स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब बैलेंस हो जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग। मैम अगर 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति के साथ बैठा हो तो 6th हाउस में बैठा हो तो भी ठीक है? बृहस्पति के संग ही बैठना उसके लिए काफी है। 7th का लॉर्ड मैम एक चार्ट कैसे देखते हैं ये बताओ ना प्लीज। हाँ, D10 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 का D10 का तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं थोड़ा सा। कल करते हैं। तो देखते कहाँ पर है? यहाँ पर तो अभी बहुत लेट हो गए। बस ये बता दो देखना कहाँ है, हम स्टडी करके रखेंगे। हम हाँ श्वेता जी हम वो बताएंगे, करके श्वेता जी ने एस्ट्रो सेज में देखा, मुझे तो मिला नहीं है। हाँ मैम, हाँ वो जैसे कुंडली खोला ना हाँ, तो उधर ही जहाँ पर होम जाते हैं हाँ, तो वहां पर ही ये है षडाष्टक वर्ग है शायद वो कुछ नहीं है। सॉरी एक मिनट, हाँ मैं खोल रही हूँ। नहीं है शायद, दशमांश है ही नहीं वहां पर। नहीं है, नहीं, हाँ मैंने चेक कर नहीं लिया। नहीं नहीं मैम, उसमें सारा कुछ है एक्चुअली। षोडश वर्ग है, टीम खोले षोडश वर्ग है तो तब तो होगा, षोडश वर्ग है तब तो होगा। हाँ षोडश खोले वर्ग ना कोई भी। सब है मैम। षोडश वर्ग है तब तो होगा।
हाँ, षोडश वर्ग में सारा कुछ है। षोडश वर्ग है ना, उसमें सब सारे डिविजनल चार्ट षोडश वर्ग है तब तो होगा। कहाँ पर है है? षोडश वर्ग भी? हमें तो वो भी नहीं कुंडली- दिखा। कुंडली कोई भी कुंडली खोलो आप, हाँ होम खोले, होम के नीचे है। उसके बाद वो 3 लाइंस है ना, स्लीपिंग लाइंस, हाँ षोडश उसके वर्ग ऊपर जाओ। हाँ, हाँ, षोडश वर्ग षोडश करके वर्ग। है। हाँ मिला। हाँ। उसके बाद कहाँ पे वाह, उस पर क्लिक शांत। मेरे करो। को तो मिल ही नहीं रहा। हाँ, षोडश ये वर्ग 3 लाइन इसमें को खोलना है। नवमांश दशमांश दोनों है। हाँ मिल गया। नहीं सब है, वादांश, हाँ। षोडश, अच्छा, एक सब है। स्क्रीनशॉट खींच के भेजिए ना, एक स्क्रीनशॉट खींच के भेजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, लग्न होरा, उसके होरा के नीचे चतुर्थांश, सप्तमांश, दशमांश, षोडशांश। हाँ, सब वो सारे वही हैं, डिविजनल चार्ट्स ही हैं। हाँ मैम ये दशमांश जो लिखा है यही है क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ, दशमांश। वेरी गुड श्वेता मिश्रा जी। एक बार अरे बता मैं दो कहाँ थैंक यू। मैं भी किधर यूट्यूब में देख रही थी तो मुझे मिला। मैं भी बहुत इधर उधर ढूंढ ढूंढ के ठीक है। निकाली। अभी दशमांश में क्या करेंगे, कैसे देखेंगे? थोड़ा अपना थोड़ा वो होमवर्क देखेंगे ना। है दशमांश में भी अब आपको क्या करना है, लग्न जो है आपका करियर बन गया है। लग्न पे बैड इफेक्ट्स यानी करियर पे बैड इफेक्ट्स 5 मिनट बाद। अगर करियर लग्न पे में राहु बैड आ रहा है इफेक्ट्स, तो ठीक है। 10th लॉर्ड, उसकी पोजीशन देखनी है D10 में। 10th लॉर्ड की पोजीशन देखनी है D10 के अंदर, और 10th हाउस को देखना है। मैम D10 में सेम में आ गया हो तो, मतलब सैटर्न में आ गया तो, मतलब जो सैटर्न था 10th का लॉर्ड वो आ गया D10 में, अगर वापस 10th में तो अच्छा होगा। ऐसे मतलब ऐसे चेक करना है। इसमें भी वर्गोत्तम होता है। वर्गोत्तम हाँ, से मैं ये भी कितना देख चार्ट में वर्गोत्तम लोगे? अच्छा, प्लेस वर्गोत्तम नहीं होता कुछ भी, राशि वर्गोत्तम होता है। और प्लेस आपने में क्या क्या बोला, क्या क्या लिखा? और अगर आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें जो आपका लॉर्ड है, क्या कहते हैं, 10th लॉर्ड है, उसको हम दशमांश में देखेंगे। यस, उसकी पोजीशन कैसी है। और अगर वो आपके 7th लॉर्ड में है, मतलब आप मत कुछ करो, अपने स्पाउस को ही भेज दो काम करने। ऐसे चला लें काम। हाँ, अब सेकंड हाउस से रिलेशन बन रहा है, यानी आपके स्पाउस नवमांश में देख लेना कि नवमांश का सेकंड हाउस से रिलेशन बन रहा होगा, यानी स्पाउस आपको कमा के देगा। मैरिज आपकी ट्रेनिंग पूरी है। हाँ पूरी। मैं ये समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा समझा दो। एक बार फिर से रिपीट करना ये। कुछ नहीं है ये बकवास वो बक नेटवर्क चला गया था, सुना नहीं। डंडी कैसे निकालना, डंडी कैसे निकालना? श्वेता जी 2-3 स्क्रीनशॉट भेजेंगे, पहले कौन सा खोला उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, फिर भेज दीजिएगा। मैम मैं भेजी हूँ। भेज दी, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास है, तो कुछ स्पेशल क्या करना चाहेंगे बोलिए। वरना दी आप एक टेस्ट ले लो और सबको नंबर भी दो। टेस्ट लास्ट क्लास में टेस्ट ले ले। नहीं मैम, टेस्ट अलग से लीजिएगा, लास्ट क्लास टेस्ट सब का पढ़ाइए मतलब, पूरा। हाँ, टेस्ट का मतलब है मेरा कि आप अपने हिसाब से हमारी नॉलेज को अलग अलग चेक कर लो। ये कर हम सकते कहीं हैं। मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी तो हम ना सब इंडिविजुअल उसमें टेस्ट, डालते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट। हाँ, वो आपको इंडिविजुअल जाएगा, पेपर उसमें नहीं आएगा, आंसर शीट इसमें नहीं हाँ। आएगी ग्रुप में। नहीं आंसर शीट नहीं चाहिए, मेरा वाइवा है। बाप रे, डरा कौन गया? क्लास फिर मैं यही मांगने वाली हूँ, रिकॉर्डिंग कर देना, मेरे को कहीं जाना है। हाँ, मुझे भी कहीं जाना है। नहीं मैम, अब रुक के लीजिएगा, मैम रुक के लीजिएगा, अभी थोड़ा तुम ये ना प्रैक्टिकल क्लास में लेंगे, अभी जब शुरू होगा ना नया वाला हमारा। हाँ, प्रैक्टिकल बेटर रहेगा। आप लोग को पता चल जाएगा ना आप लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो उसके बाद भावना मैंने नोट्स भी नहीं बनाए हैं। ऐसे भी पता है यार हम लोग कितने पानी में है। अच्छा लास्ट क्लास में बोलिए क्या लूगर पानी में है हम लोग। क्या करें लास्ट क्लास में क्या करें बोलिए। चलिए अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लेंगे अभी तक के कुछ अच्छे। नहीं मैम, पूरा आप एक बार पहले पूरा वो करवा दो, पढ़ के ही रहेंगे। अब आपको पूरा हो गया और कितना पढ़ना है बोलिए, और क्या करना चाहते हैं? नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लास दे दो, एक्स्ट्रा क्लास। क्या बोल रहे हो?
अब तो हमारा जनरल डिस्कशन ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास भी रहेगा तो उसमें जनरल डिस्कशन ही रहेगा। आप बोलेंगे डिस्कशन ही करेंगे, बता बट दीजिए। हम लोग कोई अपना नॉलेज भी शेयर करते हैं तो उससे भी हमारी नॉलेज ही बढ़ेगी। एक्चुअली आई एम लुकिंग भावना को सब फॉरवर्ड स्टूडेंट ऐसे मिले हैं ना कि निचोड़ लो भावना को जितना निचोड़ सकते हैं। नहीं, मेरे को बहुत मजा आया एक्चुअली। रश्मि जी आप ये सोचिए कि उनके लिए लक है, टीचर को पढ़ाने में ही मजा आता है, बैठने में नहीं। सब लोग है ना एक बार रेनू भाभी को थैंक्स करेंगे क्योंकि उनकी वजह से ही क्लास स्टार्ट हुआ। अरे वाह, Otherwise, धन्यवाद। कोई क्लास रेणु जी को थैंक यू करेंगे तो वो एकदम टॉप में हो जाएंगे। अरे अभी निशा जानती नहीं है मुझे, तो ऐसे आप जानती करें। नहीं है। अरे मतलब कोई थैंक यू question तो है। ग्रेटिट्यूड तो दिखाना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। गुड गुड। थैंक यू रेणु जी। पर भावना हाँ जी, रियली हाँ जी। लुकिंग फॉरवर्ड है प्लीज ये 20 दिन हम अपने दशमांश और notes पर सब करेंगे। शशोश वर्ग एक ही चीज है क्या? षडोष वर्ग षडोष वर्ग और दशमांश एक ही है या? हाँ हाँ मैम वो पूछ रही हैं कि ये दोनों एक ही चीज है क्या? षोडश वर्ग और दूसरा नाम क्या ले रहे हैं? दशमांश दशमांश D10 चार्ट मैंने क्लास में लिखवाए हुए ना 16 षोडश वर्ग, D1 D2 D3 D5 D7 D9 D10 D11 D13 दिशांश चतुर्भुजांश अभी बहुत तरह कुछ आपने लिखा है। दशमांश देखना है जो एस्ट्रोसेज में देखना है, वो हमने दशमांश देखना है या षोडश वर्ग देखना है? षोडश वर्ग के अंदर दशमांश देखना है। अच्छा ठीक है। ठीक है, आज क्लास एंड करते हैं, 7 मिनट्स ही बचा है। मैम रुक के लीजिएगा, मैम रुक के लीजिएगा, लास्ट क्लास रुक के लीजिएगा। नो मैम प्लीज एक बार अपने को फ्री करो। कब है लास्ट क्लास? लास्ट क्लास हम लोग बस कल मेरा दूसरा है, फ्राइडे को लेते हैं। ठीक है, फ्राइडे हम सैटरडे क्लास रहती है। एक बार मुझे भी लग रहा है कि एक बार फ्री हो, फिर 10-15 दिन रुक के फिर अपना वो जो नया वाला है वो शुरू करेंगे जब भी आपका टाइम है आपके पास। और एक बार मुझे थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा कि हमारे पास हो रहे हैं ना 10-12 स्टूडेंट्स हो रहे हैं ना, तब तो रिसर्च क्लास। हाँ हम लोग अपना अपना हाथ ऊपर करो, अपना हाथ ऊपर। मंजू हाथ ऊपर करो। मैं भी हूँ। हाँ गीतांजलि हाथ ऊपर करो। गीतांजलि रेणु जी मस्त एकदम आप वो करते हो, क्या बोलते पब्लिसिटी। हाथ ऊपर करो, जल्दी करो। नहीं हमको करनी है उसी के भरोसे। अरे हम सबको ही मोनिका भी होगी, मोनिका भी मैंने दोनों कर लिया। मेरा हाथ भी ऊपर नहीं है। तो मीनाक्षी आपका भी हाथ ऊपर है ना? हाँ मेरा नेट अच्छा नहीं आ रहा पर हाथ ऊपर है। ठीक है ठीक है, मैं मोनिका की तरफ से हाथ ऊपर कर देती हूँ। राखी भी होगी शायद। श्वेता भी है। चलो सारे ही है मतलब। हाँ ऑलमोस्ट सब है। एस्ट्रोलॉजी का बेड़ा पर क्यों नहीं है? करने वाली है। ऐसा करते हैं, मेरे लिए कुछ स्पेशल फन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मेरी कुंडली डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, कोई मुश्किल कुंडली डिस्कस करो। आप तो सॉर्ट आउट हो, आप तो सॉर्ट आउट हो। नहीं मुझे अपने बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। एग्जैक्टली सही मेरे को समझ में नहीं आता। ये तो होता है। कर लिए। तो फिर आपकी मम्मी से पूछना पड़ेगा कि टाइम सही है कि नहीं है। अगर समझ नहीं आ रहा इसका मतलब कुंडली गलत है। आंटी से पूछना पड़ेगा टाइम सही है कि नहीं है। तो आप लोग मेरा टाइम करेक्शन भी कर दीजिएगा। हाँ ये भी आएगा। इतना सीखा कहाँ है, सीखा कहाँ है इतना। मैं अपना कुंडली पोस्ट करने वाली हूँ, तो मेरी कुंडली के बारे में बता दीजिएगा। कैसे बताएंगे हमको? आधी चीजें तो ऐसी चेंज कर ली है। नहीं आपने अपनी कुंडली खुद ही चेंज की है, हम कैसे बताएंगे? हाँ इतने सारे उपाय कर कर। नहीं बता पाओगे। ऐसे मैं कुछ उपाय कुछ भी नहीं करती, जीरो उपाय, जीरो एकदम। मुझे लगता है कोई मुझे उपाय बताए तब तो मैं उसको फॉलो करूँ। अपने खुद के उपाय बताए हुए कभी भी फॉलो ही नहीं हो पाते। एक दिन करते हैं, दूसरे दिन उसको भूल जाता है कि करना भी है। ऐसे हमें बोलता भी, हमें मतलब बताते भी यही है कि टैरो हुआ या जो भी न्यूमरोलॉजी में हम अपने आप के लिए नहीं कर सकते, हम दूसरे के लिए कर सकते हैं। कोई नहीं पाता, मुश्किल हो जाता है। बायस्ड हो जाते हैं हम, बायस्ड हो जाते हैं एक्चुअली। मैम नेक्स्ट क्लास कभी है? लास्ट वाली फ्राइडे। ठीक है। हाँ मैम बीच में आप दीजिएगा ना संडे को मास्टर क्लास, बस पढ़ाते रहिए। निशा को कितना शौक है पढ़ने का। एक बात बताओ,
अब ये क्लास खत्म हो जाएगी फिर हमको क्या करना चाहिए? तेरी क्लास में अच्छा, क्लास अभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे डेटास कलेक्ट करके रखने हैं अलग अलग चीजों पे, करियर पे, मैरिज पे। हम लास्ट क्लास में ये बात को डिस्कस भी करेंगे कि क्या करना है हम। ऐसा भी कर सकते हैं कि वो बताया ना उसने मोनिका ने, पर्टिकुलर एक एक प्लेनेट पर हम लोग ऐसे सब लोग एक एक रिसर्च करें ना, इट इज गुड। सब लोग अलग अलग अपना लेके कि एक एक प्लेनेट चूज करके उस पर प्रॉपर रिसर्च करें कि क्या है। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस बात को लेके कि क्योंकि प्लैनेट को नहीं मैम, एक एक टॉपिक को लेकर, जैसे मैरिज, डिवोर्स, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स को उठा के सीखेंगे तो अच्छे से समझ में तो जनरल क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं क्या, वंस इन अ वीक हम ऐसे ही सेशन ले लें, चाहे भावना ना हो उसमें, हम आपस में डिस्कशन करें, वंस इन अ वीक कोई टाइम फिक्स कर लें। मैं ही तो बोल रही थी मास्टर क्लास, कोई भी नहीं बोला, मैंने मास्टर क्लास बोला। नहीं वो चाहे ना हो, हम सिर्फ स्टूडेंट्स, नो टीचर, ओनली स्टूडेंट्स। हम सब साइलेंट रहूंगी, म्यूट रहूंगी। हाँ नहीं मैम आ जाओ फिर हम साइलेंट हो जाएंगे। अच्छा मेरे को रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, ये बात ठीक है, रिकॉर्डिंग शेयर करके। नहीं मैं तो बता रही थी कि आप निशा ये पता बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग आपस में डिस्कशन करेंगे तो, क्योंकि अभी हो जाने से आप लोग को लगता है कि हमको पता चल जाएगा कि हम लोग कर रहे नहीं कर रहे, नहीं तो एक आपस में होगा ना, आप लोग कितना पानी में आप लोग को खुद को पता चलेगा। या ऐसा करते हैं ना कि एक इंसान एक कुंडली डाले, पूरा हफ्ता हम उस पे वर्क करें और फिर फ्राइडे हम लोग की ग्रुप पे ना एक जैसे अभी लाइव सारा डिस्कशन करें और आपको रिकॉर्डिंग भेज। यस मैं उसी में कह रही थी कि अगर मैम हो ना तो वो रेक्टिफाई भी हो जाएगी साथ में, भले हाफ एन आवर मैम आए के लिए बख्श दो। ओके पता है उसमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि टीचर है वो करेक्ट करके, अभी हम खुद भेजा है पर मेरे को खोलने नहीं आ रहा है, ये जैसे ही ना ये लिख रहा है, तो फिर मैं चलिए ठीक है, आज का क्लास एंड करते हैं। पहले ये आएगा, किसमें आ रहा है? थैंक यू मैम, थैंक यू, ये आएगा, ये बोला होम में जाओ, फिर उससे बताएगी ना तेरे को तो मेरे को पता चल जाएगा।